अपनी पद से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, और वो इनकी सुचारू रूप से चलती रहें, और कहीं ना कहीं इनको अ, जो शांति है ना सर, अब जैसे उम्र तो हो गई काफी, अब ये जिस कार्य में लगे हैं वहां पे काफी इनको एनर्जी वगैरह चाहिए होती होगी, और जीवन में भी आगे एनर्जी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए। तो ये थोड़ा राहु और मंगल का उपाय करेंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, अ, हम्म, खासकर राहु का सर। अच्छा, आगे परमजीत जी सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। तो आप व्याख्या करेंगे कुछ? थोड़ा बहुत कर देती हूँ सर, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगी, बट नेचर से शुरू करते हैं इनके, इनका नेचर जितना, कैसे रहेगा। जितना हो सकता है करें। जी अच्छा, सर, तो जी आपने सर। इस कुंडली का विश्लेषण आपको कुंडली में भेजा नहीं था क्या? नहीं सर, भेजा हुआ था, पर मैं खुद ही अपने कुछ कामों में उलझी हुई थी, पर अभी देखने से जितना समझ में आया मैं आपको बताती हूँ। इसका इनका जो नेचर रहेगा, क्योंकि लियो लगन के हैं ये, तो नेचर अथॉरिटेटिव नेचर होगा। थोड़े काम करना कम पसंद करते हैं, मतलब एक्टिव बॉडी वाइज उतने नहीं होते हैं ये लोग। सेकेंडली, इनका जो सन है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये पैसा कमाने में इनकी सोच ज्यादा रहेगी, और वो भी मरकरी की राशि में, मरकरी साथ में है, और इनके अच्छे खासे फ्रेंड्स भी होंगे। ये फ्रेंड्स में बिलीव रखेंगे कि मतलब दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों? तो क्योंकि मरकरी की राशि सेकंड वाली 11th हाउस में भी है, अच्छा, और तो सेकंड हाउस में है। तो 11th इनके फ्रेंड को, इन 11th फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट सर, तो इनके जो दोस्त होंगे, अगर इनके दोस्तों से बात की जाएगी तो वो बोलेंगे कि हाँ, ये दोस्तों के दोस्त हैं। तो ऐसा इनका नेचर वाइज रहेगा। और क्या होगा, इनकी बुद्धि, मतलब ये आर्ग्यूमेंट में थोड़ा पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि बुद्धि का लॉर्ड अपने से 12वें में बैठा है। तो पर बुद्धि का वह बहुत अच्छा करेंगे, मतलब किसी भी चीज में इतनी अच्छी क्लैरिफिकेशन करेंगे जो नहीं कर सकता है कोई। मतलब इनके पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हुआ करेंगे, तो इसी वजह से, जैसे ये वकील भी हैं, तो मतलब अच्छे अच्छे पंच मारेंगे, मतलब बुद्धि का ज्ञान अच्छा रहेगा इनके अंदर। हाँ, और मतलब जज भी ये समझ जाएगा कि भाई हमसे बड़ा है। बिल्कुल, कि ये कुछ है हस्ती जो ये काम कर रहे हैं। तो और बाकी 6 हाउस में तो मंगल और जो राहु हैं, 100% इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, मतलब जिनके खिलाफ लड़ा करेंगे, वो डरेंगे कि ये मतलब सब पे भारी पड़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी आपने बताया ही है। तो पैसा खुद से कमाने वाली आइडेंटिटी होगी इनकी, क्योंकि खुद जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हैं। पैसा कमाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले होंगे ये। और दुश्मनों से तो घिरा रहने वाला काम ही होता है ये वकील वाला, तो डेफिनेटली रहेगा इनका। सेकेंडली, शादी तो सर इनकी वीनस में मुझे लग रहा था कि हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वीनस में जब इनका अभी के ये सन सैटर्न में वीनस गया है, तो बहुत अच्छा तो योग था, क्योंकि इनका जो वीनस है वो अपने से मतलब 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपने से अष्टम बैठा है। तो इसीलिए भी इनका शादी को लेकर थोड़ा, मतलब वीनस उतना पावरफुल नहीं रहा। पर डेफिनेटली जब हमारी जो अंतरदशा महादशा में, जैसे हमने वो रिसर्च किया था, तो उसमें मेरा एक ऐसा रूल मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे किया था, तो उसमें सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है, उसकी जब अंतरदशा या महादशा चलती है तो शादी के योग बनते हैं। वैसे भी इनका शनि जो था वो सप्तम हाउस का लॉर्ड था, और सेकंड हाउस में वीनस आ गया था, तो उस टाइम में इनकी शादी के अच्छे योग बनने चाहिए थे। पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनका बुद्धि थोड़ा वैसी है, ये जल्दी किसी के सुनने वाले में से नहीं है, क्योंकि अपना बुद्धि का मालिक अपने से 12वें बैठा है। तो ये एक इनका थोड़ा वीक पॉइंट है, इसके लिए मुझे लगता है इनको थोड़ा काम करना चाहिए। सेकेंडली, इनका घर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जुपिटर एक बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो 4th हाउस में है। तो डेफिनेटली किसी अच्छे और बड़े घर में रहने वाले आइडेंटिटी होंगे ये। और इन्होंने जैसे बताया कि मून का इनको उपाय करना चाहिए, और मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय बताया, क्योंकि राहु 12वां घर वैसे ही मेडिटेशन होता है, और वो बैठा भी राहु के साथ है, तो अगर ये ध्यान करेंगे तो इनका ध्यान लगेगा भी बहुत अच्छा। तो इनको डेफिनेटली मेडिटेशन तो सूट करता है सर। बाकी मैंने अगर इनकी शादी होती उस टाइम में, तो डेफिनेटली बच्चे भी हो जाते, क्योंकि वीनस इनके बच्चों को भी पॉजिटिवली देख रहा था। मतलब जो मैंने कुछ रूल्स निकाले थे, उसमें सेकंड हाउस में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो उसकी अंतर्दिशा में बच्चे भी हो जाते हैं। तो वो तो आप ही बता पाएंगे कि इनके बच्चों का मतलब शादी क्यों नहीं हुई, वो मेन रीजन
मुझे वीनस लग रहा है क्योंकि वो सप्तम हाउस से अपने से अष्टम हो गया है। तो इसमें भी अगर शादी हो भी जाती है तो थोड़ा इनकी मैरिज में फीमेल के साथ इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती ही रहती, क्योंकि वो उनका वो रहता है। जी सर, बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली सारे पॉइंट्स बहुत लॉजिक के साथ में निकाल कर रखूंगी। जी सर। जी गुरुजी। बताइए सर। हाँ अवतार जी कुछ बोलेंगे? मैं सबसे अलग बताऊंगा गुरुजी, बिल्कुल सबसे अलग। सब मेरे में तो कुछ करेक्शन नहीं किया आपने। आपने सही बताया ना, एकदम क्लियर बताया, तो आप में तो मुझे नहीं लगा कि देखो गुरुजी, करने की बाकी जी सर। आवश्यकता है। लेकिन आपसे एक बता दूं कि आपने जो बताया कि शुक्र के मरकरी के पीरियड में इनकी शादी होनी चाहिए थी, आपने एकदम सही बताया। एक्चुअल क्या था कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। मैं थोड़ा सा इस कुंडली का विश्लेषण कर दूं, फिर अवतार जी करेंगे। जो 12th हाउस होता है ना, वो शयन सुख का होता है, और 12th हाउस का जो लॉर्ड है एकदम पीड़ित है, राहु और मंगल के साथ बैठे हैं। राहु और मंगल 12th हाउस को देख रहे हैं, शनि भी 12th हाउस को देख रहा, ऐसा बृहस्पति भी है। तो 12th हाउस ज्यादा पीड़ित है क्योंकि तीन तीन पाप ग्रहों की दृष्टि है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को ना एक किसी फीमेल के साथ इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ये रिलेशनशिप में रहते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, तो इसीलिए शादी इनकी नहीं हुई। और शादी के पहले ये सारे के सारे चीजें, क्योंकि क्या होता है कि आप जिस संगत सोसाइटी में जिस लेवल पे एक अच्छे लेवल पे रहते हो, तो आपके नेचर के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जान जाते हैं। तो यही स्थिति है कि इनको अच्छा परिवार, अच्छी लड़की और इस प्रकार का मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके कैरेक्टर के बारे में सब लोग जानते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है इनका। ऐसा क्यों है गुरुजी? रिलेशनशिप में रहती हैं। हाँ, जी गुरुजी। चलो हाँ सर, आप बताएं अवतार जी। पहले तो मैं आपके सभी मेरे सहयोगियों ने जितना बताया, मैं उनसे थोड़ा अलग बताऊंगा। पहले तो मैं ये बात बताऊंगा जो आप अभी बता रहे थे भाई, इनके अनेक रिलेशन हैं, वो रहेंगे पूरी जिंदगी। ये जब भी किसी को देखेगा तो इसकी बेचैनी लाजमी है। उसका कारण है 12वें घर को मंगल देख रहा है और शुक्र नीच का है। और दूसरा, इनका जो स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि इनके लगन पे है। अच्छा। ये जल्दी रुस भी जाएंगे और मन भी जाएंगे। और इनके जीवन में जब भी इनको चैन मिलेगा नहीं। और दूसरा, चैन जब मिलेगा तो चैन कहाँ जाके मिलेगा? इसको आध्यात्मिक रूप से किसी मंदिर में, किसी संस्था में, किसी संत के पास जाके दान पुण्य, उसकी विचारधारा में इसको शामिल होना पड़ेगा, तब जाके इसको थोड़ा बहुत चैन मिलेगा, अन्यथा इसको चैन नहीं मिलेगा। और रही बात इनकी वकालत की, आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि जुपिटर की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर है और वहां का लॉर्ड चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा मन है और मन का जो घर है उसको जुपिटर देख रहा है, यानी कि मन की शांति। और ये वकील जिस लाइन में है, ये बहुत बड़ा प्लानर है। ये प्लानिंग करेगा किसी भी चीज को, तथ्यों को अपने अनुसार बनाएगा, चीजों को अपने अनुसार क्रिएट करेगा। कोई केस भी लड़ेगा ना तो उसकी इतनी प्लानिंग कर देगा जबरदस्त कि अगले सामने वाले बंदे के पैर उखाड़ देगा। और इसको मानसिक डिप्रेशन है ना, कई बार इसकी निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, वो इतनी बाधित हो जाएगी, ये सोच नहीं सकता मैं ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं। दूसरा, ये मन तो पीड़ित रहेगा, चंद्रमा पीड़ित है। तो ये जो इसके मित्र हैं, ये अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शेगा, उनसे भी पैसे कमाएगा।
ये अपने दोस्त होगा ना, जिसकी सर्कल होगा, जो मित्रता, उनसे भी अच्छे पैसे कमाएगा। और इसके जीवन की सबसे अच्छा फैक्ट बताता हूँ, इसको करना, ये जीवन में जितना रिस्क लेगा ना, जितना रिस्क लेगा उतना आगे बढ़ेगा। जीवन में जितना रिस्क लेगा, अगर ये रिस्क लेगा, उसका एक कारण है, क्योंकि इसका भाग्य का लॉर्ड मंगल छठे घर में बैठा है। तो ये करो, गेट बंद करो, एसी चल रहा है, तुम भागो यहाँ से। तो ये रिस्क लेगा ना, रिस्क लेके जीवन में आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसको है ना चैन है ना, जो चैन, बेचैन रहेगा हर टाइम, इसको कोई चैन नहीं है। ये अलग चीजें, बाकी चीजें सब ने बता दी, ये जो भी चीजें हैं वो तो बता दी। ये मेरा अपना, जो मैंने इसका चार्ट देखा, ये चीजें मैंने कुछ अलग बताई, शायद मैं इनमें गलत भी हो सकता हूँ, बाकी आप बताएंगे। नहीं, आपने एकदम सही बताया, आपने एकदम सही बताया ये चीजें। क्योंकि इसको दान देने में ज्यादा सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि उच्च की बृहस्पति को 12th पे दृष्टि है। और आपने एक चीज बहुत अच्छा यहाँ पर ये बताया कि मंगल की भी लगन पे दृष्टि है, तो ये थोड़ी सी गुस्सा भी करेगा तो ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि मंगल का भी डोमिनेटिव और एग्रेसिव दोनों ही होगा। चले, और आगे आपने कुछ नहीं बताया, विवाह होगी कि नहीं होंगे, बच्चे का क्या है, नौकरी होगी? विवाह तो गुरुजी इसलिए नहीं बताया ना, ये है ना विवाह के बारे में है ना, औरतों के बारे में है ना, इसका नजरिया बड़ा अलग है। ये एक के साथ रहेगा तो दूसरी को देख लेगा, ये उससे सुंदर है तो उधर भागेगा, तीसरी को देख लेगा ये उससे अच्छी है तो उधर भागेगा, इसको चैन नहीं है। उसका कारण क्या है, इसके 12वें घर को जो है ना, एक्स्ट्रा मैरिज लाइफ अफेयर का जो घर है, उसको मंगल देख रहा है। और मंगल कभी भी देख लेना 6, 8 और 12, 6, 8, 12 में एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर उस बंदे के होते हैं, लाजमी है। 6 में भी होते हैं? नहीं, 8 और 12 में होते हैं कन्फर्म। अच्छा। पर वो 6 में इसलिए क्योंकि वो है ना 6 नंबर से है ना 12 नंबर को देखता है। अच्छा। इसलिए होते हैं। और दूसरा, जब आदमी है बेचैन कब उठता है, अगर शुक्र नीच का हो जाए ना, तो आदमी इसको भी देखेगा, उसको भी देखेगा, उसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो बेचैन हो जाएगा ना। अगर इसका यहाँ सूर्य है, अगर सूर्य को ये बलवान करे, आत्मा को बलवान करे, तो अगर ये आत्मा को बलवान करे, जब ये चीजों को, इसकी रेमेडी क्या हो जाना चाहिए कि ये जो गलत नेचर है, सबसे ज्यादा उपाय है ना, इसको सबसे ज्यादा उपाय जो करना चाहिए, आत्मिक रूप से, अगर ये चंद्रमा तो है कमजोर, चंद्रमा की तो इसको करनी चाहिए। इसको सबसे पहले आत्मिक बल है ना सूर्य से मिलेगा। तो मैं मानता हूं सबसे पहले इसको है ना सूर्य को जल देना चाहिए, सबसे जरूरी है इसके लिए, क्योंकि आत्मिक रूप से है ना, क्योंकि ये अपनी गलती भी मानेगा ना, बाद में फील भी करेगा, कन्विंस भी करेगा, अपने आप को बताएगा जब आपके पास आएगा, गुरुजी ये हो गया। आप इसको पुखराज नहीं बना दोगे, क्योंकि पुखराज 8 को भी देख रहा है, 12 को भी देख रहा है, तो पुखराज से देखो गुरुजी, पुखराज आप पहना सकते हो, पर इसका है ना, तब तक इसकी आत्मा इसको सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो ये जितनी बुरी चीजें है ना, क्योंकि मन तो है ही पीड़ित, क्योंकि कुंडली में 2 चीजें सबसे मेजर हैं, चंद्रमा और सूर्य। अगर 2 चीज ठीक है तो 80% आपकी कुंडली वैसे ही ठीक है। अगर 2 चीजें, आत्मा तो इसका सही है, क्योंकि आत्मा तो 2 शुभ ग्रहों के बीच में है, और इस पर राहु की दृष्टि है ना आत्मा पे सर। अच्छा, राहु की दृष्टि है, इसलिए राहु की दृष्टि है ना आत्मा पे। आत्मा इसकी सही है, ठीक सोचेगा, पर राहु की दृष्टि आने के बाद है ना, उसमें ठीक सोचते सोचते फिर उसमें अपना लाभ ढूंढ लेगा। समझ गया। सर यहाँ पे कई लोग जो है राहु की दृष्टि मानते नहीं है। नहीं, वो तो कुछ सबके अपने अपने मत है सर, कोई कुछ मानने लोग अपने माँ बाप को भी नहीं मानते हैं। देखें एक्चुअल क्या है कि राहु और केतु के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, टेम्परेरी के लिए ना, टेम्परेरी के लिए छोड़ दो, यहाँ पे राहु केतु की 9 और 12 दृष्टि होती है, 9 और 5 दृष्टि राहु को मानेंगे, ठीक ना। 9 और 5 दृष्टि हम नैसर्गिक रूप से राहु को मानेंगे, क्योंकि ताजिक नीलकंठी में कहा गया है, राइट।
ताजी के नीलकंठी में राहु और केतु का वर्णन है, तो यहाँ पर हम मानते हैं, दृष्टि मानते हैं। नहीं गुरुजी एक बात बताऊंगा आपको मैं, यहाँ रोकूंगा। राहु मेरे भी यहीं बैठा हुआ है, जो इन महानुभव के बैठा हुआ है, और ये 7वीं दृष्टि को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मेरी राहु की दशा चल रही है। क्योंकि इस बंदे के पास जब भी, मुझे तो पता नहीं, अभी राहु की शनि की चल रही है शायद, तो इससे पहले गुरु की राहु की जब आई होगी तो कंपटीशन में भी होगा, तब बच्चा होगा शायद। तो राहु की अगर जवानी में आती है, अगर यंग अवस्था में यहाँ राहु की दशा आ जाती है, तो आदमी को ऊपर बहुत उठाती है। और 7वीं दृष्टि है उसकी, छठे का राहु देता है, चले देता बहुत है, पर वो 7वीं दृष्टि भी है, वो खर्च जरूर कराता है। क्योंकि आदमी को जब भी मौका मिलेगा ना, जितना कमाएगा, इसको जब भी मौका मिलेगा ना, जितना कमाएगा उतना भोग भी लेगा ये। अब हम थोड़ा सा टाइम का जो है, अब हम राहुल जी के पास आते हैं, फिर हम संगीता जी के पास आएंगे। सर इसमें जो है मैं अभी तक इन लोगों ने जो बताया है ना, उसके साथ मतलब लगभग मतलब जो है 95% मतलब जो है ना एग्री करता हूँ। और सुनिए सर, इसमें मतलब खाली ये जोड़ना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है, इसके लिए जो मैं इसका स्वभाव के बारे में बता रहा था ना, तो इसमें प्रतिष्ठा और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां जो हैं वो काफी, मतलब ये बहुत कुशल है उन चीजों में। लेकिन क्योंकि इसका चंद्रमा जो पीड़ित, चंद्रमा जो मतलब गड़बड़ कर रहा है, उसकी वजह से इसकी वही डिसीजन लेने की जो मतलब जो क्षमता है ना, वो कहीं एंड वक्त पे जाके अटक जाती है, गड़बड़ हो जाती है। हाँ गड़बड़ हो जाती है। उसके लिए इसको मतलब है ना मेडिटेशन साथ साथ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज सबको बताना चाहूंगा, आप लोग ये मत देखो कि अब हमने लिखा था वो फलादेश, अब परमजीत जी ने कर दिया, अनूप जी ने कर दिया, तो अब हमारे पास कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पूरा का पूरा दिल के बात बोलो, क्योंकि हम एक चीज या ये इस तरह से हम नहीं मानेंगे कि भाई हमने जो मेरा जो फलादेश था, मेरा फलादेश अब तो संगीता जी ने कर दिया, तब मैं क्या करूं। नहीं, वो सही है, मैंने लिखा नहीं है सर, कुछ भी इसमें किया नहीं था मैंने। तो चले, हाँ, तो ये आप क्लियर बोले कि इसमें हमने किया नहीं था, लेकिन हम उनके बातों से सहमत हैं, हम ऐसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम सब लोगों से, हम फलादेश से सुनना चाह रहे हैं, हम सब लोगों का ओपिनियन मानना चाह रहे हैं कि आखिर आपका क्या ओपिनियन है। और जब अपना ओपिनियन जब तक रिटर्न में नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप यहाँ पर अपने दिल खोल के बात नहीं करेंगे, जैसे सब लोगों ने किया, तो हम कैसे समझेंगे कि आपको कितनी वो है कि भाई सबके अनुसार सहमति हमने भी दे दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसका सर अगले वाले से सब लोगों को एकदम रिटेन में आपका होना चाहिए। तो हम लास्ट में अब संगीता जी के पास आते हैं और पूछना चाहेंगे कि हाँ, आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है इस जन्म। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस नए बैच को शुरू करने के लिए। ये एक आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, एंड आई एम श्योर आप जरूर सक्सेसफुल होंगे इस चीज में। अरे थैंक यू। और निश्चित रूप से परमात्मा आप लोगों को भी हमसे ज्यादा सक्सेसफुल करें। जी जी, बस आपकी दुआ है सर, सबका आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहेगा, तो जरूर सब कुछ होएगा, आपका भी नाम रोशन होगा और हम लोग आपकी पढ़ाई की बदौलत अपना भी नाम रोशन कर पाए। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि हम भी बोलेंगे ना कि जैसे कि अब देखिए एक सारिका जी हैं, 5-6 हजार रुपए लेती हैं और सिलेक्ट सिटी मॉल में बैठ रही हैं, तो हम तो जाते हैं तो सिर्फ मेरा नमस्कार करती हैं, इसी में मेरा सीना बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी बड़े आदमी बने कि मैं भी कहें आपके बारे में कि हाँ, ये जो संगीता जी हैं, परमजीत जी हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम कह सके इस बात को गर्व से। चलें, तो अब शुरू करें आप। जी सर, मैं सर पूरा विश्लेषण करना चाहूंगी। आपने जैसे बोला कि आप पूरा विश्लेषण करिए, तो मैं पूरा विश्लेषण करके आपको बताती हूँ। इसकी लगन सिंह लगन है, जो कि अपने से दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो ये जना जो है बड़े अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी का होगा, ऑरा होगा इसके अराउंड,
और इसका मन जो है सबसे ज्यादा घर में लगता होगा, ये अपने घर वालों के साथ बहुत रिलेट करता है, इसको धन संपत्ति इकट्ठा करने में बहुत अच्छा लगता है इसको। इसकी वाणी भी जो होगी वो चपल वाणी होगी, जैसे कि विटी भी होगा ये, मगर उसको अपना मतलब भी निकालना आता होगा। चपल तो वाणी का मतलब चंचल, चपल मतलब कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव, हाँ अच्छा। वाणी मधुर भी होगी और कैलकुलेटिव भी होगी, मतलब अपने फायदे की बात बड़ी समझदारी से बोल लेते हैं। ठीक है। तो इस जो बहुत क्रिटिकल चीज एक मुझे एकदम से देखने में ही समझ में आती है वो ये है कि इनका छठे भाव में अंगारक योग बना हुआ है। राहु और मंगल जो है 2 डिग्री के अंतराल में, इसका मतलब कि इनके सामने कोई कंपटीशन तो टिकेगा नहीं। ऊपर से अपनी जॉब या अपने काम को लेके बहुत फियर्स हैं, मतलब इनकी लाइफ में इनके काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जैसे सभी ने ये बात बोली कि मन जो है राहु और मंगल से पीड़ित हो गया, केतु की उसके ऊपर दृष्टि है, सब कुछ मिला के मन बहुत वीक है। तो इसका मतलब कि वो लॉजिकली जब जहाँ इमोशन की बात आती है वो इमोशनल डिसीजन नहीं ले पाते, वो सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये आप लोग सब लोग समझ लीजिए कि जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है तो व्यक्ति का इमोशन खत्म हो जाता है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल हो जाता है, और किसी के भावुकता उसके अंदर से खत्म हो जाती है। बहुत ही सुंदर आपने ये बात बताया। मतलब शुष्क हो जाता है वो। हाँ, शुष्क हो जाता है, शुष्क हो गया, उसकी रस खत्म हो गई। जी 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 जी। सर ऑफिस में पॉलिटिक्स इनको बड़ा मजा आता है करने में, मतलब काम में ये अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि लॉयर है तो इनको और मजा आता है ये सब चीज करने में कि आओ मुझे और चैलेंजिंग काम दो। तो क्योंकि उनको पता है कि वो जितना चैलेंजिंग होगा वो अपनी चपल वाणी से आराम से निकाल लेंगे। ऊपर से राहु भी है वहां पे, तो सब कुछ काम करा लेगा, खींच लेगा वो अपनी तरफ सब कुछ। जॉब और पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। एक चीज और मैं इसमें देख रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी इस कुंडली में, वो ये है कि धन योग बहुत अच्छा वाला धन योग बन के बैठा हुआ है, जहाँ पे कि आपका 11th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया है, उच्च का होके बैठ गया है। सूर्य भी, लग्नेश भी वहीं पे बैठा हुआ है, और वीनस का नीच तो है मगर नीच भंग भी हो रहा है वहीं पे। तो इनका धन वृद्धि, दोबारा बोले सर। नीच भंग कैसे हो रहा है सर? वीनस जो है वो नीच का बैठा है मगर उच्च मरकरी के साथ बैठा है, तो नीच भंग हो जाता है ऐसे? सर मुझे तो ये रूल जो हम लोग ने पढ़े थे उसमें तो नीच भंग ही था ये। जैसे अभी जब बीच में जुपिटर और सैटर्न आए थे एक साथ डबल ट्रांजिट में, जुपिटर नीच का था मगर सैटर्न स्व राशि का था, तो उसका नीच भंग हो रहा था जुपिटर का। तो मैं उस लॉजिक से लेके यहाँ पे नीच भंग बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा, बहुत मेहनती हैं ये अपने कार्य क्षेत्र में, और मगर इनको 100% नहीं मिलेगा क्योंकि अल्टीमेटली है तो वीनस नीच का ही, कंबस्ट भी है, और अपने परम शत्रु के साथ भी बैठा है सूर्य के साथ। तो इनको ये बहुत मेहनत करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मगर एकदम टॉप नॉच लॉयर जैसे होते हैं एकदम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। ये टॉप के सर, क्योंकि पद पोजीशन का लॉर्ड वीनस है तो अपने से पंचम में, मगर वो नीच का होके बैठा है, परम शत्रु के साथ बैठा है। लेकिन 10th में तो शनि बैठा है ना? हाँ, 10th में शनि बैठा है जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तभी उनकी लाइफ में लॉ की मानता बहुत ज्यादा है। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि शनि का डिस्पोजिटर नीच होने के कारण ज्यादा उन्नति नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो शुक्र जो है नीच होने के कारण और शत्रु के साथ बैठने के कारण नहीं है। यहाँ पर जो शनि का डिस्पोजिटर थोड़ी सी कमजोर हो गया है,
जी सर, और मैंने नहीं तो एग्जैक्टली यही बोला और कि हाँ यहाँ नहीं पे तो शनि तो पूरा देगा, नहीं तो मगर क्योंकि वो वीनस की राशि में बैठा है, टॉरस में बैठा है, लेकिन फिर भी इसको उच्च पद मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सर जहाँ ये 1000 करोड़ करोड़ अर्न कर सकता था, वहां पे ये सिर्फ 500 या 800 करेगा। हाँ हाँ, इतना फर्क पड़ेगा। हाँ, हाँ, 1000 से इतना 800 फर्क तो पड़ेगा करेगा। सर, जी 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 जी, इतना फर्क पड़ेगा। हाँ इतना फर्क पड़ेगा। अ, एक चीज और सर, इनका क्योंकि राहु और मंगल दोनों 12th हाउस को देख रहे हैं और शनि भी देख रहा है, तो जैसे हमने बात की कि इनका इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में की तरफ जाएगा। मगर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि शनि, जुपिटर और केतु का भी इन्फ्लुएंस है 12th हाउस पे, तो ये स्पिरिचुअल भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं है, एक पहली चीज भी है और दूसरी चीज भी है। मतलब ये इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होंगे और ये स्पिरिचुअल भी है। और आपने कहा था, इसके क्वेश्चंस थे कि मेरा विवाह कब होगा। सर विवाह नहीं होगा, शनि की महादशा में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वो इसलिए मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ। शनि जो है षष्टेश होके और बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है। दूसरा, अगर आप नवमांश में देखें, जो कि शादी के लिए बहुत जरूरी होता है, शनि सप्तम में ही बैठा हुआ है और नीच का होके बैठा हुआ है। और D1 में भी शनि जो है अपने सप्तम भाव को देख भी रहा है। तो शनि, क्योंकि वो तो शनि का अपना ही घर है, फिर क्यों नहीं जी, करेगा? शनि का अपना ही घर है, वो बात ठीक है, मगर शनि का अपना घर छठा भी है। ऊपर से नवमांश में भी नीच का सप्तम में ही बैठा हुआ है। शनि और वैराग्य का भी वो है, मतलब वैराग्य, हाँ, मतलब सेपरेटिव प्लैनेट भी है। तो यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि शनि जो है इनको शादी नहीं करने देगा, इनका मन ही नहीं करेगा शादी करने का। अभी सैटर्न में वीनस चल रही है, तो इनका अफेयर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, बट अफेयर कल्मिनेट नहीं करेगा मैरिज में। और अभी इनकी इच्छा जागी हुई है, क्योंकि राहु इनका 11th के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। अभी आप 2 महीने के बाद देखेंगे, क्योंकि राहु दशम से ट्रांजिट करेगा इनका, तो एकदम इनका मन शादी वादी से हट जाएगा और वापस अपने काम में वापस जुट जाएगा। इनकी 7.5 भी चल रही है अभी, और 7.5 इनकी थोड़ी सी कठिन भी होगी, क्योंकि मन इनका बहुत कमजोर है। तो शनि जहां मन के ऊपर से जाता है, वहीं पे उनको बहुत ही एंग्जाइटी और परेशानी दे जाता है। यहाँ पे क्या रेमेडी करनी चाहिए? सर यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि मन का तो ठीक है, मन की रेमेडी तो बहुत जरूरी है इसमें, मगर यहाँ पे इनको शनि का मंत्र जाप और रुद्राक्ष जरूर करनी चाहिए मन की रेमेडी के साथ, मतलब मेडिटेशन के साथ इनको शनि का मंत्र जाप और राहु की इलाज भी करना चाहिए, क्योंकि राहु जो है इनको इनके किसको देख रहा था, 2nd हाउस को, सूर्य को देख रहा है, सोल को, आत्मा को देख शनि का रहा है। इलाज क्यों करना चाहिए? आपने शनि का उपाय क्यों करा रही हैं? सर शनि का इलाज नहीं, मैं यहाँ कह रही हूँ कि शनि का उपाय इसलिए क्योंकि अभी ट्रांजिट में 7.5 चल रही है और मून कमजोर होके शनि उसके ऊपर से बहुत स्ट्रांग होके गुजर रहा है अपने घर के ऊपर से। 7.5 का उपाय 7.5 एकदम सर, ये 7.5 का उपाय। वैसे चंद्रमा का उपाय, जैसे आपने बोला 108 मोती चंद्रमा का मंत्र पढ़ के संकल्पित करके दान कर दें, वो भी कर सकते हैं। बाकी सर चंद्रमा का उपाय, एक जो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मेरा अपना नुस्खा है, जो मैंने देखा है कि काम करता है, लॉन्ग टर्म काम करता है। वो ये है कि जब भी चंद्रमा में गोचर में बल हो, मतलब कि अमावस्या से छठे दिन ऑनवर्ड्स और कृष्ण पक्ष के अराउंड छठे दिन तक, तो 15 दिन का ऑलमोस्ट ये पीरियड आता है। उस समय शाम को 8 बजे के करीब अगर वो 10 मिनट के लिए ओम सोम सोमाय नमः कर ले का जाप, तो जो चंद्रमा की स्ट्रॉन्ग जो होती है इम्पैक्ट, वो अपने अंदर खींच लेता है वजन, तो उसके मन को बहुत राहत मिलती है और मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस चीज से। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही सुंदर। देखें, मैं अपनी कुंडली में मात्र 5-7 मिनट बताऊंगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। मुझे अभी मंदिर भी जाना है।
मंदिर भी अभी खोला नहीं है, 5 बजे से खोलना चाहिए था। तो देखें, सबसे पहले नेचर वेचर आपने जो बताया वो तो सही था। जो भी लॉजिक आपने लगाया बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से आप लोगों ने फलादेश किया। विवाह कब होगी? देखें, जब भी शनि या बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पे होता है तो विवाह देर होता है, विवाह में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। इस व्यक्ति का 12 हाउस ज्यादा डिस्टर्ब है। विवाह के लिए हम 2nd हाउस, 7 हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस का विचार करते हैं। सिर्फ विवाह के लिए सप्तम आप लोग बता रहे थे, सिर्फ सप्तम का ही हम विचार नहीं करते, ये गलत है। 2nd का भी करते हैं क्योंकि कुटुंब वृद्धि होगा कि नहीं, पंचम का भी करते हैं क्योंकि प्रेम होगा कि नहीं। इसका पंचम लॉर्ड अपने से 12 में बैठा है, प्रेम का विच्छेद करता है। इस व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति से नेचुरल प्रेम नहीं हो सकता है, ये प्रेम का सौदा कर सकता है। किसी के साथ कमर्शियल या स्वार्थ की प्रेम करेगा, जिस दिन संबंध खत्म, स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। तो इस व्यक्ति की प्रेम तो जीवन में मिलेगा नहीं, सच्चा प्रेम भी नहीं मिलेगा। 12th हाउस जो होता है हमारे जीवन के बेडरूम का है, जो कि बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। पुरुष की कुंडली के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है, कि जो कि शुक्र खुद नीच होकर के बैठा है। शनि का, बलवान शनि की सप्तम पे दृष्टि होने के कारण, शनि नपुंसक ग्रह होने के कारण दाम्पत्य जीवन में ज्यादा ही दिक्कत है, शादी होने में ज्यादा ही प्रॉब्लम है। शादी होगी तो टूटेगी, शादी में ज्यादा प्रॉब्लम। शनि की दशा भी चल रही है, प्रबल शादी करने की इच्छा भी है, क्योंकि शनि सप्तम को देख रहा है। सप्तम पर कुंभ राशि है, जो भी लड़की इसको मिलेगी इसकी स्टेटस से बहुत नीचे श्रेणी की मिलेगी और उम्र में इससे ज्यादा मिलेगी। लेकिन इस व्यक्ति का सोच है कि हमको किसी छोटी लड़की के साथ इस प्रकार की शादी हो, जो कि इसकी होना मुश्किल है। आपको क्लियर दिखता है? तो इसकी जो इच्छा है वो पूरा होना है। दूसरा बात है कि शनि नपुंसक ग्रह है। नपुंसक ग्रह का मतलब है कि इसके अंदर नपुंसकता भी है। बेशक इसकी फिजिकली रिलेशन बहुत सारे लोगों से है, लेकिन किसी को पूर्ण सेटिस्फेक्शन करने की इसके अंदर ताकत भी नहीं है, क्योंकि शुक्र भी नीचे का है। तो ये तो मान के चलो दाम्पत्य जीवन बुराई है, शादी की स्थिति बुराई होगी भी तो टूट जाएगी, तो इसको निगेटिव करके चलो। पत्नी कैसी होगी तो शनि के नेचर के समान होगी, इसमें तो कोई आपको ज्यादा डाउट ही नहीं है। पद पोजीशन कैसा रहेगा? सबसे श्रेष्ठ होगा। पद पोजीशन में सबसे आगे रहेगा, जो कि अनूप जी ने क्लियर कहा कि पद पोजीशन में उच्च पद प्राप्त होगा, कहीं भी संशय वाली बात नहीं। अनूप जी ने बहुत अच्छा पद पोजीशन के बारे में इसका फलादेश किया है। नेचर के बारे में परमजीत जी ने भी, अवतार जी ने भी बहुत ही सुंदर फलादेश किया है। तो अब पद पोजीशन तो 100% अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय बात नहीं। इसमें काम करने की एक अद्भुत क्षमता है, चैलेंज करने की, चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है, जो कि संगीता जी ने बताया, एकदम क्लियर बताया। कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर करके और उसको जीत करके आगे बढ़ के दिखाने की अद्भुत कला इसी के अंदर है। नौकरी कभी नहीं छूटेगी ऐसे व्यक्ति की, लेकिन वही चंद्रमा का पोजीशन होने के कारण एक डर जो बना है, वो तो डर इसके जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों ने जो फलादेश किया बहुत ही सुंदर था। जब पत्नी का ही सुख नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा? ये तो एक प्रकार का ऐसे ही है, बेकारी है। तो जब वो एक चीज नहीं है तो दूसरा चीज कहाँ आएगा? देखें, सबसे पहले इसको हम पुखराज धारण कराएंगे। क्यों पुखराज धारण कराएंगे? क्योंकि शुक्र पंचम है, पंचम से 12 में बैठा, इसको प्रेम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नेचुरल प्रेम की ज्यादा आवश्यकता है। गुरु जो है 8 और 12 को देख रहा है कि जो कि एक्स्ट्रा अफेयर बार बार लोगों के साथ हो रहे हैं, पैसे दे करके अपनी फिजिकली सेटिस्फेक्शन पूरा कर रहा है, पैसे की कमी नहीं है, जो कि आप लोगों ने फलादेश किया। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार गलत है। तो इसको ठीक करने के लिए जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, और सबसे आप लोगों ने बताया नहीं, जो कि इन्होंने बहुत ही सुंदर बताया संगीता जी ने, कि मतलब शनि का मंत्र पाठ कराओ, शनि का उपाय कराओ।
क्योंकि नेटर चार्ट के ऊपर शनि का जो चंद्रमा के ऊपर जो शनि का गोचर है, मैं ज्योतिष के अचूक नियम में भी आपको बताया था कि जब भी चंद्रमा के डिग्री के ऊपर शनि की डिग्री होता है, चंद्रमा के ऊपर तो जीवन का सबसे कष्टकारी समय होता है जो कि इसके साथ होने वाला है, तो उसको तो सड़साती समझ करके उसको कराना बहुत ही जरूरी है। और इसके होल लाइफ के लिए शुक्र का रेमेडी बहुत ही जरूरी है। शुक्र का रेमेडी क्यों करना जरूरी है? क्योंकि शुक्र नीच का है और इसके प्रॉब्लम भी है, 12th हाउस में भी इसके प्रॉब्लम है, पंचम में भी प्रॉब्लम है, तो वो तो शुक्र के पूजा से ही है। तो कुंवारी कन्याओं को मिष्टान खिलाए, कंचक जमाए, इस प्रकार की शुक्र का रेमेडी जिस तरह से करे। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करे, जिससे कि इसकी जो एनर्जी लेवल हाई है वो उस पॉजिटिव वे में जाए, क्योंकि इसका 6 और 10th हाउस बहुत ही पावरफुल है। और लगन को मंगल देख भी रहा है, जो कि अवतार जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि लगन को मंगल देख रहा है, तो इसके अंदर एग्रेसिव की जो स्थिति है वो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे, तब जाकर के इसकी स्थिति सुधरेगी। तो इसने उपाय, मतलब जो आपने उपाय बताए उसमें से कौन कौन से उपाय इसने अभी तक फॉलो किए हैं? मुझे नहीं लगता कि सिवाय पहले वाले उपाय के अलावा इसने कोई और उपाय किए होंगे, क्योंकि मन की स्थिति इसकी ऐसी होती है। एक्चुअल ये अभी मेरे पास कुंडली आई है 2-3 महीना पहले, और ये जो पेटीएम के जो मालिक हैं उन्हीं की कोई रिश्तेदार है, तो एक जान पहचान से आया है, तो अभी कितना कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ मुझे पता है, इसीलिए मैं कुंडली सोचा कि आप लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। और रेमेडी के बारे में मैं बताऊं तो ये सिर्फ एक ही रेमेडी की, आप टुकड़ा धारण कर लिया, अभी तक और कुछ करता उड़ता नहीं है, क्योंकि मानसिक अशांत है तो क्या करेगा ये। इसको यहाँ पर एक और रेमेडी आप मानसिक वाला भी आप लोगों ने बताओ, लिखना पड़ेगा, ये मेडिटेशन वाला या चंद्रमा के एक रेमेडी भी इसको कराना बहुत जरूरी है। चलो एक चंद्रमा की रेमेडी यहाँ पे मुझे रह गया और लिखा नहीं, वो करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको मैं कुंडली नंबर सीरियल नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुंडली का सीरियल नंबर 3, ये कुंडली नंबर सीरियल नंबर 3 एक है मेल की और ये है फीमेल की, पति और पत्नी की कुंडली है, ये पत्नी की कुंडली है। तो ये दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, ठीक ना। कुंडली सीरियल नंबर 3 और गुरुजी पति पत्नी की। जी आप मुझे भेज देना, मेरे को ये लैपटॉप पे पहली बार चला है, मेरे को चलाना भी नहीं आता लैपटॉप इतना। अच्छा तो ठीक है, मैं इसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ। हाँ, आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हाँ, कुंडली नंबर सीरियल नंबर 3 की आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। लड़का का डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1982। आप भेज देना गुरुजी, मेरे पास है नहीं अभी कुछ लिखने का। चलो ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ये दोनों कुंडली को ले ले। पत्नी की कुंडली है 25 अगस्त 1982, 21:30। इसका क्वेश्चन आंसर एकदम आपके सामने लिखा है। तो इसका वही है कि संतान कब होगा या नहीं होगा, जीवन में स्थिरता कब आएगी, पति के साथ पत्नी के साथ कैसा संबंध रहेगा, जीवन में कभी बड़ा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। पत्नी का क्वेश्चन है बच्चा होगा या नहीं, दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, जीवन भर पति का सहयोग मिलेगा या नहीं, शादी टूटने का योग तो नहीं ना, क्योंकि अभी अभी शादी हुई है, नई नवेली है, तो पता नहीं, अभी थोड़ा सा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो इसका आप लोग विश्लेषण पूर्ण रूप से करें। सोमवार को 11 बजे हम आपसे मिलते हैं, और आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से फलादेश कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी से मैं कोशिश करूंगा कि आप भी थोड़ा फलादेश करें। नहीं सर, बिल्कुल करेंगे सर। अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीक हैं बाकी सब की अपेक्षा, तो आप भी इनके आगे निकले ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। बिल्कुल सर। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से सोमवार को 11 बजे। तो आपका अच्छा लग रहा है क्लास में? बहुत बढ़िया सर। आपने जो आज बताया ना कि सारी चीजें एक तरफ रख दो किताबें और अपना मतलब जो है सिंपल वे में इसको कुंडली को देखो। अरे बताओ, सबसे बढ़िया है। डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट करने जाएगा, मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ेगा तो क्या वो ट्रीटमेंट कभी कर पाएगा क्या जीवन में?
सही बात है, अब तो बिल्कुल सही छोड़ो, है। जो दिमाग में उतना इस्तेमाल करो ना। हाँ, अब इंसान को चले जाने के बाद आपको कोई अब लगता है कि भाई लगन में बृहस्पति था, तो इसका ये नेचर मुझे बताना चाहिए था। तो जाने के बाद पढ़ो ना लगन में बृहस्पति का क्या फल होगा, बृहस्पति नहीं, शुक्र बिल्कुल का क्या बिल्कुल। फल अब होगा। हाँ, लेकिन एट ए टाइम तो उसका तो करो ट्रीटमेंट, भेजो उसको, उसमें कहाँ कोई डाउट है। जैसे सब लोग कर रहे हैं ना, देखो गलत या सही बोल दो, बाद में देखेंगे क्या होने वाला, ठीक ना। ठीक है सर, और यहाँ पे तो बोलो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे तो मैं तो सुधार ही तो रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अब देखो परमजीत जी ने और इन लोगों ने बहुत अच्छा ढंग से किया, तो हमको कुछ मतलब उसमें सुधारने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से करे बहुत बढ़िया रहेगा। अब मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, ठीक ना सर। बिल्कुल सर। चले, ओके ओके, तो हम लोग सोमवार को मिलते हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय सर। ओके, नमस्कार नमस्कार।